किसी ने घर में घुसाया या निकाला, ये तो मैं नहीं बता सकती। आप क्या चाहते हैं कि मैं कब करूं? कह नहीं सकती, अभी मेरा कोई मूड नहीं, लेकिन हर किसी को अपना पता होता है। मुझे मेरा पता है कि मैंने ये रूम लेना है, मैंने ये रूम नहीं लेना, मुझे ये बेड चाहिए, मुझे खाना पीना भी हमारी मर्जी का होता है, लेकिन काम उनकी मर्जी का होता है। जब दोनों हम उम्र मिलते हैं फिर वो चवले ही मार। अच्छा देखो मेरा ज़हन बना रहे। आप किसी भी रूप में मुझे पा सकते हैं। आप तो हैंडसम है ना, खूबसूरत भी हैं। ठुमके के साथ इशारा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अब ठुमके का नाम, अब आपको पता कि ठुमका कैसे लगता है। अब आपको भी कोई बोलेगा ना यार एक ठुमका ला, देखो अगर बुरी ऑफर आई है, बुरी के साथ अच्छाई, अच्छाई के साथ बुराई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। आज मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है सना चौधरी, और स्टेज डांसर हैं और शोबिज़ में काम करती हैं। तो इनसे बात करेंगे कि इनका लाइफस्टाइल कैसे है और शोबिज़ में कैसे आई, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी ऑफ़र इनको एक्सेप्ट करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना चौधरी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सना चौधरी, आप मुझे बताएं आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? ये तो मेरे अल्लाह ताला का बहुत मेरे पे वो एहसान है अल्लाह का, और मेरे माँ बाप का जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मेरी परवरिश की, और मेरी माँ का कि मैं माँ का तो कोई कर्ज़ चुका नहीं सकता। तो हम तो माँ बाप की खिदमत ही कर सकते हैं, उनके पैरों के नीचे जन्नत है, हमें वही उसी जन्नत का इंतज़ार है कि कब वो हमें मिले। तो आपका कैसे शौक है, कोई और भी फील्ड ज्वाइन कर सकते थे आप? शोबिज़, थिएटर, ये ड्रामा एक्टर, क्यों आप इस फील्ड को क्यों ज्वाइन किया आपने? इस फील्ड को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे जब मैं टीवी देखती थी तो मैं समझती थी यार इससे खूबसूरत कोई लाइफ ही नहीं है। मुझे क्या पता था कि इस फील्ड को कैसे किस तरह से लोग देखते हैं। अब इस शौक़ में आ ही गए, अब वो एक पैशन बन गया है, एक आदत हो गई। अब इसके बगैर कुछ और आता भी नहीं है, मतलब कि हम कुछ और करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चलो फ़नकार हैं, पब्लिक हमें देखती है, कोई हमें लाइक करता है, कोई हमें बुरा कहता है, मतलब कि हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। लेकिन हम पब्लिक जितने भी मतलब कि हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, हमें देखने वाले, प्यार करने वाले, हम तो सबको उसी प्यार की नज़रों से ही देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। तो जब आप इस फील्ड में आई थी तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं आई, बस घर वालों ने घर से निकाल दिया था। तो आपको पता है माँ बाप, खून वाला रिश्ता ज़्यादा देर दूर नहीं रह सके। यही कोई साल 6 महीने मुझे रखा दूर। फिर मैं भी बस जो ऐसा कहते हैं ना बंदा फटने पे आ गया, इतनी मैं उदास थी। तो फिर मैंने घर फ़ोन किया अम्मी को, फिर वो भी उदास थे मेरे लिए। फिर इसी तरह पैचअप हुआ, क्योंकि माँ बाप बहन भाई कोई लड़ाई नहीं होती। ये चंद लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं है या सारी लड़कियों के लिए मुश्किल है? अब उनकी मुश्किल उनके साथ, उनको पता हो कि उनको किसी ने घर में घुसाया या निकाला, ये तो मैं नहीं बता सकती। खैर, लेकिन हर किसी को अपना पता होता है। मुझे मेरा पता है कि मुझे क्या मुश्किल आई, लेकिन फील्ड में आना कोई मुश्किल नहीं है। फील्ड में आके रहना, काम करना, इज़्ज़त कमाना, इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होता है, ये मुश्किल काम है। अच्छा, कहते हैं कि जी लड़कियों को बहुत गंदी ऑफरें होती हैं इस फील्ड में आने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत गंदी ऑफरें डायरेक्टर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं। तो आपको भी ऐसा हुआ? ये आपको सुनने में आया है? लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। देखिए अच्छी ऑफ़र आ बुरी, ऐसे भी जो ना पर्सनालिटीज़ हैं जो कहती हैं कि जी हमें ऐसी ऑफ़र हुई, हमने एक्सेप्ट की, तो आगे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की वो पीछे चले गए। देखो अगर बुरी ऑफ़र आई है तो उनसे आपने ये नहीं पूछा कि अच्छी ऑफ़र भी आई होगी। बुरी के साथ अच्छाई, अच्छाई के साथ बुराई। एक होता है कि ठुमका लगाना, ठुमका तो लगा देते हैं, लेकिन ये इशारे क्यों करती हैं? ठुमके के साथ इशारा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अब ठुमके का नाम, अब आपको पता कि ठुमका कैसे लगता है। अब आपको भी कोई बोलेगा ना यार एक ठुमका ला, तो आप ठुमका क्या लगाएंगे? आपका डिशुम करेंगे, ठुमका ही लगाएंगे ना। एक सिंपल ठुमका होता है, एक आंखों का इशारा होता है, वो क्या है? देखिए आंखों से तो देखेंगे, अब मैं देखूंगी तो लोग कहेंगे इशारा कर रही है, क्योंकि इंसान है, उसने देखना है, नज़र देखने के लिए होती है। वो चाहे किसी अच्छे को देखे, किसी बुरे को देखे, लेकिन हमारी नज़र ऐसी होती है कि सबको उसी नज़र से देख रही होती है। अब देखने वाला देख रहा होता है कि यार कोई मुझे लाइक कर रहा है, कोई मुझे अच्छी, अब ये तो नहीं हम कह रहे हैं कि फ़लाना बंदा हमें बुरी नज़रों से देख रहा है, कि उसके मन में क्या चल रहा है। नज़र है देखने के लिए, पूरी दुनिया को अल्लाह ने दी है तो देखना ही है, दुनिया देखने के लिए हम तो आए। आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं, वो थिएटर और किस्म का था। अब जो थिएटर है, अब जो मौजूदा हाल में, वो ये क्या सीन बन गया? अब तो थिएटर को कुछ अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। थिएटर वही है, फ़नकार चेंज हुए हुए हैं। क्योंकि पहले एक प्रॉपर ऐसा होता था, गेटअप होता था कि अगर बादशाह है तो उसको पूरा बादशाह वाला बनना है, तब उसने स्टेज पे आना है। ठीक है, अब मलका है तो वो पूरी मलका बन के आएगी।
पहले तो 3-3 घंटों के ड्रामे होते थे कि ड्रामे चलते थे, कोई एक गाना होता था तो वो भी वही गाने होते थे, क्यों आगे पीछे घूमते हो भंवरे की तरह, ऐसे हो गए। या चीची मेरी छल्ला के इंज दा कोई गाना है, नूरजहान मैडम नूरजहान दे गाने चलदे सी, हुण भी चलदे ने। साढ़े पाकिस्तान विच कोई इंडिया दा हुण गाना नहीं चल रहा, बैन होए ने। साढ़े पाकिस्तान च गाने मैडम नूरजहान दे ज़्यादा गाने चल रहे हैं। हर थिएटर च जाओ मैडम दे गाने, हर जेह्ड़े थिएटर च जाओ मैडम दे गाने, अज तक भी सदाबार उन्हों दे गाने है ने ते रहने ने, वही गाने चल रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं आते थे ये गाने। मुझे जब उन्होंने कहा कि भाई तू ये करने ने, उन्हें करने पैने ने, भूल जाओ इंडिया इंडिया। जो आपके कपड़े होते हैं वो आपके डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं या आप खुद सेलेक्ट करते हैं कपड़े? जब हम फिल्म में जाते हैं ना तो वो कपड़े हमारे डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं कि ये लिबास आपने फ़लाने जगह पे पहनना है, ये करना है, वो करना है। जब हम स्टेज पे होते हैं तो हम कपड़े घर से बनवा के लेके जाते हैं। कपड़े हमारी मर्ज़ी के होते हैं, जूता हमारी मर्ज़ी का होता है, काम उनकी मर्ज़ी का होता है, कमरा हमारी मर्ज़ी का होता है कि मैंने ये रूम लेना है, मैंने ये रूम नहीं लेना, मुझे ये बेड चाहिए, मुझे खाना पीना भी हमारी मर्ज़ी का होता है। लेकिन काम उनकी मर्ज़ी का होता है कि टाइम पे आना है, ठीक है, गला खुला नहीं होना चाहिए, पतले कपड़े नहीं होने चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है मैं वो बयान कर रही हूँ। अभी तक आपका कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको अभी तक याद हो अच्छे से? मेरे सारे ड्रामे मुझे याद है कि जो होता है ना कि एक ड्रामे में कुछ ऐसा ख़ास हुआ हो जो आपको याद हो? मेरे लिए सारे ड्रामे ख़ास होते हैं। सारे ड्रामे ख़ास जी, ख़ास होता है। ख़ास ऐसा होता है कि मतलब कि आपने गाना किया, आपने काम किया, आपको पता है कि यार मैंने काम किया, मुझे सब लोग कह रहे हैं भाई वेरी गुड, पब्लिक से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी क्लैप मिल रही है, तो उससे हम मुतासिर होते हैं कि जी मैंने अच्छा काम किया। तो आप शादी कब कर रही हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कब करूं? आप बता दें आप शादी कब कर रही हैं, कितनी देर आपको वेट करना होगा शादी का दिन देखने के लिए? मतलब कि मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी मेरा कोई मूड नहीं है शादी का। हम ऐसे बैठे रहे हैं? ऐसे बैठे रहे? नहीं, आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि मुझे दुल्हन के रूप में भी देखेंगे, कभी मैं दुल्हन वाला गेटअप भी करती हूँ, वो भी शो हमारे चलते हैं। फिल्मों में भी हस्बैंड भी बन जाता है, स्टेज पे भी हस्बैंड बन जाता है, लवर भी बन जाते हैं। आप किसी भी रूप में मुझे पा सकते हैं। किस किस्म का हस्बैंड चाहिए आपको? चाहिए तो मुझे मतलब कि अच्छा ही चाहिए, और एक अच्छा तो मैं भी हूँ। नहीं, आप वो नहीं है ना जो मैं चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं, यही तो पूछ रहे हैं, आप क्या चाहती हैं? आप तो हैंडसम है ना, खूबसूरत भी हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं, सब ये नहीं होता कि खूबसूरती हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, खाली खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसमें बहुत कुछ है जो मैंने सोच के रखा है कि मैं ये चाहती हूँ कि वही होगा, मतलब कि वही मुझे छुएगा या वही कुछ करेगा जो मेरा हस्बैंड होगा। ये बहुत सारे लड़कियों के ख्याल होते हैं। आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बंगले हों, वो वैसा हस्बैंड चाहिए आपको? खाली बड़ी गाड़ी से काम नहीं चलता। मतलब कि एक जगह पे इतने बड़े बड़े बंगलों में, महलों में रहकर भी लोग खुश नहीं हैं। कोई लोग कहते हैं मेरी औलाद नहीं है, और जिनकी औलादें हैं, जिनके सब रिश्ते पास हैं, वो कहते हैं यार घर किराए थे ले, किराए जो देने जोगे पैसे नहीं ने। देखो, एक चीज़ की कमी होती है आपको, लेकिन इस चीज़ इंसान कभी खुश नहीं होता। हम इसलिए खुश होते हैं, गरीब लोग इसलिए खुश रहते हैं, पैसे वाले लोग कम ही हैं जो खुश हैं। एक नई लड़की को शोबिज़ की फील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अक्सर लोग लड़कियों को ठगी भी लगाते हैं, परेशान भी करते हैं। कई दफ़ा लड़की की किस्मत अच्छी हो तो वो अच्छे हाथों में आ जाती है। इस फील्ड में लोग गलत भी बैठे हैं और अच्छी भी बैठे हैं। देखो, अब कचहरी में आप जाते हो तो उसमें अच्छे वकील भी हैं और कुछ नॉर्मल वकील भी हैं। बुरा तो मैं किसी को कह नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा कहूँगी तो मैं खुद भी बुरी बनूँगी। तो इसलिए बीच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं कि अपनी अपनी किस्मत होती है। कोई अच्छे हाथों में चला गया, कोई बुरे हाथों में चला गया। मेरे जब स्कैंडल जब निकलेगा वो भी वायरल हो ही जाएगा, दुनिया को पता चली। हाले तक थे कभी निकलिया नहीं, कोई नहीं निकलिया। नहीं, मैं चाहनी हाँ कि यानी कि मैं मतलब कि कुछ गलत भी ना करा ते, मतलब कि कोई है जा, लेकिन किसी ने गलत भी ना करिए, अच्छा भी ना करिए, लेकिन स्कैंडल निकल जाए। हाँ, लेकिन अब निकल नहीं रहा, क्या करें। तो अभी इनका स्कैंडल कोई निकाल देते हैं, करें ना। मतलब कि मैं ट्राई भी मारूँ तो मेरे अंदर से यही निकलना है जो आपने सुन लिया है। अच्छा, चले आप मुझे ये बताएं कि आपका सबसे खूबसूरत स्टेप कौन सा है जो अपनी बॉडी का आप लगाती हैं डांस के अंदर? अच्छा, ये वाला मुझे तो यही करना आता है। कौन सा दोबारा ट्राई करें? ये वाला
जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ सना चौधरी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा कैसे शोबिज़ की ज़िंदगी में ये आई, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपके सामने इन्होंने बताया भी दिया है और कौन सा स्टेप अच्छे से लगा लेती हैं वो भी आपको दिखा दिया। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।